छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में जो 7वां पाठ है डॉक्टर का अपहरण, यह पाठ पढ़ेंगे। डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो सबसे पहले हम हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय देखते हैं। हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम नाम के गांव में, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां हुई थी। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के जाने माने प्रतिष्ठित प्रसिद्ध ऐसे बाल साहित्यकार थे हरिकृष्ण देवसरे जी। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती थी। अन्वेषण यानी खोज। अब जो परंपराएं हैं वह कितनी सही है या कौन सी परंपराएं अच्छी है, इसकी छानबीन खोज उनकी रचनाएं करती थी। यानी उस पर उन्होंने रचनाएं, परंपराओं पर आधारित उन्होंने रचनाएं लिखी। बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इनकी रचनाएं कैसी हैं कि जिन रचनाओं को पढ़कर बच्चों के लिए, बाल साहित्यकार यानी जो बच्चों के लिए लिखता है, तो इनकी रचनाएं पढ़कर बच्चों के मन में जिज्ञासा निर्माण होती थी तथा बच्चों की कल्पनाओं में नए रंग भरने का काम हरिकृष्ण देवसरे जी की रचनाएं करती थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। ये सारी कैसी है? वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। यानी उपन्यास है, बच्चों के लिए लिखे गए पर वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। अब ये जो पाठ है ये कहानी है। ये कैसी कहानी है? विज्ञान कथा है। यानी विज्ञान पर आधारित लिखी गई कहानी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कथा कहा जाता है। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी देखते हैं। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है ना। कहानी में जीवन की किसी एक ही घटना का वर्णन होता है और वह किस तरह से होता है? रोचक, रुचि बढ़ाने वाला और प्रवाही होता है। ऐसी रचना को क्या कहा जाता है? कहानी कहा जाता है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। ये जो प्रस्तुत पाठ है एक विज्ञान कथा है जिसका शीर्षक क्या है? डॉक्टर का अपहरण। ये कैसी कहानी है? एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस विज्ञान कथा से कुछ संदेश देना चाहते हैं हरिकृष्ण देवसरे बच्चों को तथा सबको। वो संदेश कौन से हैं? जो आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ने के कारण हर चीज़ की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नित्य नए दिन उद्योग खड़े होते हैं। और ये जो उद्योग, इनका विकास कैसे? और अंधाधुंध यानी बिना सोचे समझे, प्रकृति पर्यावरण के हित को ध्यान में रखे बिना या पर्यावरण के संतुलन का विचार न करते हुए ये जो उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये जो विकास हो रहा है, ये विकास कैसा है? अंधाधुंध है। मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो हम देखते हैं कि हमारे घर में हर जगह आज इंसानों का स्थान, बहुत सारे कामों के लिए जो इंसान के द्वारा किए जाते थे, आज उनके लिए मशीनें आई हुई है। तो मशीनों की जो हमारे जीवन में संख्या बढ़ती जा रही है। फैलते प्रदूषण और बढ़ते हुए उद्योग का परिणाम क्या है? बढ़ता हुआ या फैलता हुआ प्रदूषण, जिसका परिणाम क्या होगा? बीमारियां बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति, है ना, बढ़ती बीमारियां, जलवायु, देखते हैं हम हर तरह का प्रदूषण आज बढ़ता जा रहा है, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। तो ये सब कुछ बदलता जा रहा है, ये सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है और इसका कुप्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, पर्यावरण में दिखाई दे रहा है, हर जीव पर, हर इंसान पर इसका कुप्रभाव दिखाई देता है। तो इन्हीं सारी बातों के प्रति इस कहानी के जरिए हरिकृष्ण देवसरे जी हमें क्या करना चाहते हैं? सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। तो हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक ही क्या है? डॉक्टर का अपहरण। अपहरण करना यानी उठा कर ले जाना,
उसे हम क्या कहते हैं, अपहरण, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है किडनैप करना। तो यहाँ पर भी अपहरण हुआ है, एक किसका हुआ है, एक डॉक्टर का। तो हम कथा या कहानी पढ़ते हैं। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। कुछ महीने पहले अखबार में एक समाचार आया था, एक समाचार छपा था कि जिसमें कौन सा समाचार छपा था कि डॉक्टर भटनागर अचानक से क्या हो गए हैं, लापता। लापता यानी जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, या हम कह सकते हैं गुमशुदा। तो और ये समाचार पत्र में छपा हुआ था कुछ महीने पहले। बस इतना ही समाचार छपा हुआ था, उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वह मिले न या न मिले, या क्या हुआ, कौन उठा कर ले गए, इस तरह से कोई बात बाद में पता न चली। बस एक ही समाचार आया था कुछ महीने पहले कि डॉक्टर भटनागर क्या हुए हैं, लापता हुए हैं। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज़ ही होता है। जब वो लापता हुए थे उसके पहले की रात को क्या हुआ था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल क्या हुई थी, उनके घर की बेल बज उठी थी। आदत के अनुसार क्या हुआ, डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जगी हुई थी पर वह उठी नहीं, बस बिस्तर पर ऐसी ही पड़ी रही। क्यों पड़ी रही, क्योंकि ऐसा रोज़ ही होता था। यानी समय असमय रात को कोई मरीज आता था तो डॉक्टर भटनागर को उसका इलाज करने के लिए जाना पड़ता था। यानी ऐसे आए दिन या ऐसे हमेशा ही होता था। इस तरह रोज़ की तरह सोचकर उनकी पत्नी जगी थी पर बिस्तर से उठी नहीं। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है ना, क्योंकि जब भी कोई अस्पताल में मरीज अगर पेशेंट सीरियस हो जाता तो चौकीदार क्या करता, तुरंत डॉक्टर भटनागर को उठाने के लिए आ जाता और डॉक्टर भटनागर भी चले जाते थे। ऐसा हमेशा ही होता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। अगर किसी मरीज के रिश्तेदार को या मरीज के घर वाले डॉक्टर भटनागर को अपने घर ले जाकर इलाज करवाना चाहते मरीज का, तो वह भी बुलाने आ जाते, तो डॉक्टर भटनागर उनके साथ भी इलाज करने के लिए मरीज का चले जाते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते थे बल्कि सहर्ष चले जाते थे। यानी डॉक्टर भटनागर ने अपने इस डॉक्टरी पेशे को सेवा का रूप दिया था। या वैसे तो डॉक्टर मतलब ये पेशा ही सेवा करने का होता है, पर हर कोई ऐसा नहीं होता है। पर डॉक्टर भटनागर मरीजों का इलाज करना एक सेवा की तरह मानते थे, इसलिए कोई भी समय असमय रात को कितने भी बजे उठाने आता, साथ ले जाने आता, तो भी वह क्या करते, इसका बुरा नहीं मानते थे या परेशान नहीं होते थे, बल्कि आनंद के साथ कि मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये सोचकर सहर्ष उस व्यक्ति के साथ चले जाते थे। यह हमेशा का ही था। उनके पत्नी को भी इस बात की क्या हो गई थी, आदत पड़ गई थी। डॉक्टर कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। यानी पैसों की चिंता भी वह कभी नहीं करते थे। कोई फीस दे या कोई न दे, फिर भी वह अपना काम क्या करते थे, तत्परता के साथ करते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। तो जिस रात को लापता हुए थे उस रात को भी लगभग 2 बजे कॉल बेल बजी थी। उनके पत्नी को लगा रोज़ की तरह या हमेशा की तरह कोई उन्हें उठाने के लिए आया है कि कोई मरीज़ सीरियस है या कोई अपने घर पर ले जाकर इलाज करवाना चाहता है, ऐसे ही कोई उठाने के लिए आया हुआ है ऐसा लगा, और वह उठी नहीं या बाहर नहीं आई। घर में जो गाउन पहना था उस पर ही उन्होंने दवाइयों का बैग उठाया और डॉक्टर भटनागर चले गए। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। हमेशा क्या होता था, रात को जब भी कोई उठाने के लिए आता डॉक्टर भटनागर उसके साथ चले जाते, पर 1-2 घंटे के बाद वापस आ जाते। या अगर
मरीज सीरियस है तो भी ज़्यादा समय लगा, या कहीं दूसरे किसी के घर पर इलाज करने के लिए चले गए हैं तो भी सवेरा होते होते अवश्य चले आते, क्योंकि फिर उन्हें अस्पताल भी जाना होता था और वह समय के पाबंद थे, यानी सही समय पर अस्पताल पहुंचने की उनकी आदत थी, इसीलिए वह चले आते थे सुबह होने तक। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पर जिस रात वह चले गए थे कि उसके बाद वह क्या हो गए, लापता हो गए। उस रात को क्या हुआ था, वह चले तो गए दवाइयों का बैग उठाकर, पर सुबह हो गई और देर सुबह तक, यानी सुबह होने के बाद भी बहुत देर तक वह नहीं लौटे। तो उनकी पत्नी को क्या हुआ, चिंता होने लगी। सुबह तक तो लगा होगा कि कहीं चले गए होंगे दूसरे गांव मरीज को देखने के लिए, किसी उसके रिश्तेदार के साथ आ जाएंगे, ये सोचकर वह बैठी थी। पर सुबह होने के बाद भी देर तक वह नहीं लौटे तो अब उनकी पत्नी को क्या हुआ, चिंता होने लगी। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। पहले क्या लगा उनके पत्नी को कि जिस मरीज को देखने के लिए गए हैं शायद वो सीरियस है, उसकी हालत कैसी है, गंभीर है, इसलिए उसका इलाज करने में उन्हें देर लगी होगी, इसलिए आने में देर हुई है। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। फिर उनके पत्नी को क्या लगा, तो इलाज करते करते उन्हें देर हो गई होगी वहाँ, और अस्पताल सही समय पर उनकी आदत थी कि सही समय पर वो अस्पताल जाते थे, तो हो सकता है कि आज उधर से ही क्या मरीज़ को देखकर सीधे अस्पताल चले जाए, क्योंकि अस्पताल जाने का समय हो गया है तो शायद घर नहीं, इसीलिए घर नहीं आए होंगे। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी फिर देर तक नहीं आए तो उनके पत्नी को लगा शायद कोई सीरियस पेशेंट है, उसके इलाज में देर लगी होगी, अस्पताल जाने का समय हुआ होगा तो सीधे उधर से अस्पताल चले गए होंगे। ये सोचकर उनकी पत्नी चिंतित तो हुई थी, पर फिर भी एक मन को दिलासा देते हुए बैठी थी। लेकिन क्या हुआ, अस्पताल जाने के समय के बाद मरीज ही क्या होने लगे, उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे। यानी इसका मतलब क्या था, डॉक्टर भटनागर अस्पताल नहीं पहुंचे थे। तब उनके पत्नी को पता चला कि डॉक्टर भटनागर अस्पताल भी नहीं गए हुए हैं। तो उनकी क्या हो गई, हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। तो उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या किया, डॉक्टर भटनागर के कई मित्रों को, उनके जो रिश्तेदार थे, संबंधित थे, उनको फ़ोन किया, उनके बारे में डॉक्टर साहब के बारे में पूछा, पर किसी के द्वारा कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। कुछ देर के लिए फिर दिलासा दिया, तसल्ली दी मन को कि कहीं हो सकता है कि जिस मरीज़ को देखने के लिए गए हैं वह बहुत दूर के गांव में रहता है, वहाँ जाने के गए हैं, वहाँ से आने के लिए इलाज कर देर लगेगी, इसलिए वह अब तक न आए हैं। तो यह अपने मन को वह तसल्ली दे रही थी, या अपने मन में ही वह संभावनाओं को या शक्यताओं को क्या कर रही थी, टटोल रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि दूर चले गए हैं, आने में देर लगी है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। यानी सुबह से लेकर रात के 2 बजे लगभग वह गए थे, वहाँ से लेकर सुबह नहीं आए, देर तक नहीं आए। फिर भी उनके पत्नी ने अपने मन को समझाया कि शायद दूर के गांव चले गए हो मरीज़ को देखने के लिए, अब तक नहीं आए। पर सुबह से फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, पर तब भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। और अचानक से डॉक्टर भटनागर का इस तरह से गायब हो जाना, यह बात तो पुलिस के लिए भी बहुत हैरानी की हो गई। चारों ओर खोज शुरू हो गई। तो पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। चारों ओर डॉक्टर भटनागर की खोज पुलिस ने क्या की, शुरू की। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस फ़ोन के द्वारा उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में हर जगह क्या किए, संदेश भेज दिए, जिसमें उन्होंने सूचना दी कि डॉक्टर भटनागर अचानक से लापता हो गए हैं। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन ने अपनी फ़ोन किया डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने और पुलिस ने खोजबीन शुरू की, तो डॉक्टर भटनागर का
अपहरण हुआ है या गायब हुए है, ये बात जैसे बिजली लगाते हैं हम, बिजली का बटन ऑन करते हैं तो एक क्षण में जैसे सारा कमरा क्या होता है, रोशनी से फैल जाता है या भर जाता है एक ही क्षण के अंदर, वैसे ही कुछ ही समय में डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार पूरे शहर भर में क्या हो गया, तुरंत फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। तो पुलिस ने आकर उनकी पत्नी से पूछताछ की उन्हें पूछा कि आपने क्या देखा, तो पत्नी के पास कोई जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि पत्नी जग तो गई थी पर बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी, क्योंकि रात का समय था और वो पत्नी को लगा था कि रोज़ की तरह कोई बुलाने आया है, शायद चौकीदार या कोई मरीज़ का रिश्तेदार बुलाने आया है और हमेशा की तरह वो उसके साथ चले गए, इसलिए उसने कुछ देखा भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। तो पत्नी के पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस उन्होंने कहा कि वो अपने कार से नहीं गए हैं। इतनी ही जानकारी डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने पुलिस को दी। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, क्या बताया कि अपनी कार से नहीं गए, डॉक्टर साहब को लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। अब किस तरह से अंदाज़ा निकाला कि कोई बड़ी गाड़ी लेने के लिए आई थी, तो जब वह सुबह उठी और बाहर आई तो सड़क पर और घर के आंगन में, घर के बाहर और बाहर सड़क और फुटपाथ पर उन्होंने बड़े बड़े पहियों के निशान देखे थे। उस पर से उन्होंने पुलिस को बताया कि शायद कोई बड़ी गाड़ी लेने के लिए आई थी। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। अब पहियों के निशान देखते हुए, वो बड़े बड़े पहियों के निशान देखते हुए एक बात समझ में आती है कि डॉक्टर साहब किस में गए होंगे, किसी ट्रक या बस में, यानी बड़ी सी गाड़ी में गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी तो उन्होंने मोहल्ले वाले जो पड़ोसी रहते हैं उनसे भी पूछताछ की, पर कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी, उनके पत्नी के द्वारा भी नहीं या मोहल्ले वालों के द्वारा भी नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। क्योंकि रात का वो समय जब गए थे, वह समय कौन सा था, रात के 2 बजे थे और हर कोई अपने अपने घर में सोया हुआ होता है, इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं था। कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वायरलेस से संदेश दिया कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को तुरंत उसकी जानकारी दी जाए। यानी हो सकता है कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट में वो घायल हुए हो या और कुछ हुआ हो, तो जिसके कारण वह घर नहीं आए हैं। तो इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत पुलिस को उसकी जानकारी दी जाए। ये संदेश उन्होंने वायरलेस से दिया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। इसके बाद भी कई दिन बीत गए पर डॉक्टर साहब की कोई सूचना न मिली, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी, है ना। हमने जैसे ही पहले देखा कि वह ऐसे थे कि रात के किसी भी समय कोई भी बुलाने आ जाता तो उसका इलाज करने के लिए वो तुरंत चले जाते थे। कोई फीस दे या न दे, वो अपना काम ईमानदारी के साथ करते थे, क्योंकि वो अपने काम को सेवा मानते थे। तो इस तरह का अजात शत्रु उनका स्वभाव था, इसलिए उन्हें कोई शत्रु नहीं था। तो ये संभावना भी नहीं पुलिस के सामने नहीं थी कि किसी ने उनका कोई शत्रु होगा और उसने उन्हें मारा होगा या और कुछ किया होगा, उनकी हत्या कर दी होगी। ये संभावना भी डॉक्टर भटनागर के बारे में पुलिस नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू का दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। अब पुलिस के सामने बस दो ही कारण लगते थे पुलिस को डॉक्टर भटनागर के गायब होने के या लापता होने के। एक तो कुछ गुंडों ने उन्हें क्या किया, उनका अपहरण कर लिया होगा। अब वो फिरौती पाना चाहते हैं या मोटी सी बड़ी सी रकम डॉक्टर को छोड़ने के लिए उनके पत्नी के द्वारा पाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनका अपहरण किया हो और
उनके पत्नी से अब मोटी सी रकम वो क्या करेंगे, मांग लेंगे और तब डॉक्टर भटनागर को छोड़ देंगे। या एक दूसरी शंका या दूसरा कारण यह लगता था कि कोई डाकू का दल है ना, डाकू का समूह, तो उसमें से कोई डाकू क्या होगा, बीमार हुआ होगा या जख्मी हुआ होगा, तो उसका इलाज अब सीधे सीधे लाकर तो अस्पताल में नहीं कर सकते, क्योंकि डाकू है तो फिर पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया होगा, इलाज करने के लिए डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया होगा कि डॉक्टर भटनागर के द्वारा उनके अड्डे पर ले जाकर उस डाकू का इलाज भटनागर के द्वारा किया जाए। ये दो ही संभावनाएं अब पुलिस को उनके पुलिस के सामने नजर आ रही थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। पर दो संभावनाएं लगती थी, खोजबीन की, पर ऐसे ही न जाने एक के बाद एक कितने दिन चले गए, पर डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं आई। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। एक रहस्यात्मक रूप से ही, जैसे अचानक से घर की कॉल बेल बज उठी, वह रोज़ की तरह चले गए और गायब हो गए। उसके बाद वह दिखे ही नहीं, आए नहीं, न कोई जानकारी, न किसी गुंडे का फ़ोन आया, न किसी ने फिरौती मांगी, यानी कुछ भी उसके बाद में उनके बारे में पता नहीं चला, जिसके कारण शहर के लोग भी क्या हो गए, पुलिस तो परेशान थी ही थी, पर शहर के लोग भी क्या हो गए, बाकी के लोग भी शहर के भयभीत हो गए। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। लोग भयभीत हो गए थे, इस तरह से इतना बड़ा व्यक्ति गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण वातावरण भयभीत हो गया था उस शहर का। तो ये वातावरण और न बढ़े, ऐसा ही लोगों का भय और न बढ़े, इसलिए क्या किया था, बस एक ही बार उनके लापता होने का समाचार पेपर में छापा गया। उसके बाद उनके बारे में कोई समाचार किसी भी पेपर में नहीं आया, क्योंकि ये बात फिर वहीं पर दबा ली गई, क्योंकि इस बात को जितना चर्चा में लाएंगे, जितना और इसके बारे में समाचार के पत्र के द्वारा या किसी भी द्वारा चर्चा करेंगे, तो लोगों के अंदर का भय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसके बाद कोई समाचार उनके बारे में सुनाई नहीं दिया लोगों को, या लोगों ने पढ़ा नहीं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। धीरे धीरे एक के बाद एक कई दिन चले गए, कई महीने भी चले गए, पर डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई पता नहीं चला। तो उनकी पत्नी जो थी श्रीमती भटनागर, वो पूरी तरह से निराश हो गई, क्योंकि पहले तो उनके मन में आशा थी कि कहीं आ जाएंगे, या गुंडे अगर उठा कर ले गए तो वो फ़ोन करेंगे फिरौती के लिए, पैसों के लिए, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो वह पूरी तरह से निराश हो गई। उन्हें लगने लगा कि शायद वह अब कभी नहीं आएंगे। उनकी हालत क्या हो गई थी, पागलों जैसी हो गई थी। वह हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वह किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, किसका इंतज़ार कर रही थी आने का, डॉक्टर भटनागर के। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। कई महीने बीत गए थे। श्रीमती भटनागर जी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो रोज़ अपने पति का इंतज़ार करती थी। कई महीनों के बाद जिस तरह से डॉक्टर भटनागर के रात में गायब होने के सुबह दूसरे दिन श्रीमती भटनागर जी ने जिन गाड़ियों के पहियों के निशान देखे थे, वैसे ही निशान कई महीनों के बाद फिर उनको अपने घर के सामने के फुटपाथ और सड़क पर दिखाई दिए। तो वही पहियों के निशान उन्हें दिखाई दिए। तो उन्हें क्या लगा वह देखने के बाद, कि शायद डॉक्टर भटनागर आ गए हैं। और
दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, गाड़ी तो वही दिखाई दे रही कि पहियों के निशानों पर से, पर डॉक्टर भटनागर नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को फ़ोन लगाया। तो फिर पुलिस ने फिर खोजबीन क्या की, शुरू की। पुलिस का एक दल, एक समूह उनके घर पर आया। उसने भी गाड़ी के क्या किए, वह निशान देखे, पर सिर्फ निशान, गाड़ी के पहियों के निशान देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना क्या था, मुश्किल था। पर एक सीढ़ी मिल गई, और कुछ समझ में तो नहीं आया और कुछ पता तो नहीं लगा पाए, पर एक सीढ़ी मिली। और जो सीढ़ी किस में थी, एक लिफाफे में बंद थी, और लिफाफे पर श्रीमती जी भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने यह सीढ़ी सुनने की तुरंत क्या कर दी, व्यवस्था कर दी। सीढ़ी जैसे ही सीढ़ी लगाई तो सारे पुलिस या सभी लोग हतप्रभ, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसमें किसकी आवाज़ थी, उसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी।